बौद्ध अनुयायियों द्वारा जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसील और ग्रामीण अंचलों में 14 अक्टूबर को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया, जहां विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। अंबेडकर चौक पहुंचकर सर्वप्रथम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को नमन कर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद भंते जी की प्रमुख उपस्थिति में बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं का वाचन किया गया, जहां उपस्थित जनों ने भी उन प्रतिज्ञाओं को दोहराते हुए उन प्रतिज्ञाओं को अमल में लाने की शपथ ग्रहण की। वहीं वक्ताओं द्वारा आज के इस दिन पर प्रकाश डालते हुए बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। बताया गया कि आज ही के दिन सन 1956 को बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 5 लाख से ज्यादा अनुयायियों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, जिससे इस दिन को सभी अंबेडकर अनुयायी धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। त्रिरत्न बौद्ध विहार कोसमी भंते धम्म शिखर ने बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने 5 लाख से ज्यादा अनुयायियों के साथ भंते चंद्रमणि के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए 22 प्रतिज्ञा भी दी थी। 14 अक्टूबर 1956 को अशोका विजयादशमी के दिन ही डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। 14 अक्टूबर 1956 को पवित्र नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 7 लाख लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी। वो विजयादशमी का दिन था, लेकिन प्रतीक के रूप में 14 अक्टूबर को सभी बौद्ध अनुयायी जो है, बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, वे धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। बाबा साहब ने बोला था, बाबा साहब ने कहा था, मैं गुलामी से मुक्त हो चुका हूँ और आज मेरा नया जन्म हो रहा है। और ऐसा बोलते बराबर बाबा साहब रो पड़े। ये इसलिए कि बाबा साहब ने जो यातनाएं झेले, बाबा साहब के लोगों ने जो यातनाएं झेले, हजारों वर्षों से जो छुआछूत का भेदभाव था, जो असमानता थी और एक मनुष्य को मनुष्य जैसा मानने से इनकार करने वाली व्यवस्था को बाबा साहब ने छोड़कर बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण किए गुरु चंद्रमणि जी से। और गुरु चंद्रमणि जी से बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात 7 लाख लोगों को 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से बौद्ध धम्म की शिक्षा और दीक्षा दी है। तो यह जो महत्व है, ये बौद्ध धम्म में बहुत बड़ा महत्व है। इंसानों को इंसानों जैसी मान्यता प्राप्त कराने वाला जो धम्म है, समानता, भाईचारा, मैत्री, करुणा और आपस में बंधुभाव, प्रेम बांटने वाला जो धम्म है, मानव को मानव समझने वाला जो धम्म है, वो भगवान बुद्ध का धम्म है। ऐसा महान धम्म भगवान बुद्ध ने दिया। और आज सार्वजनिक जयंती समारोह समिति के माध्यम से यह बालाघाट के पवित्र बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है और बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। आपको पूरा परिचय। मैं भिक्खु धम्म शिखर। जयंती समारोह समिति अध्यक्ष दयाल वासनिक ने बताया कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर अंबेडकर चौक में माल्यार्पण, ध्यान साधना, प्रतिज्ञा का वाचन सहित कार्यक्रम किए गए। वहीं पूजा, वंदना और सामूहिक भोजन दान का आयोजन भी किया गया। इसके बाद पूज्य भंते जी द्वारा उपासक उपासिकाओं को धम्म देशना दी गई। दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म को अपनाकर इस देश में सुख शांति और शोषित, वंचित, दलितों को एक नया रास्ता दिलाने के लिए बौद्ध धर्म को अपनाकर एक नई शुरुआत की थी। तो आज ही के दिन बालाघाट जिले के सभी सामाजिक व्यक्ति के द्वारा, अम्बेडकरवादियों के द्वारा बौद्ध धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज यहाँ पर इस कार्यक्रम के पश्चात खीर पूड़ी का एक आयोजन किया गया है और रात्रि में बौद्ध गीतों पर एक सांस्कृतिक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम 7 बजे से आपके आगमन तक है। मैं समस्त जिलेवासियों से निवेदन करूँगा, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का आग्रह करें।